महिला तो बस बाहर डिलीवरी लेने ही जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, देखा कि पहले जो कॉरिडोर था अब वहाँ एक अजीब सी काली दीवार बन चुकी है। दरवाजा पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था और महिला को लगा कि शायद ये उसके बॉयफ्रेंड की कोई शरारत है। लेकिन जब उसने खिड़की खोलकर देखा तो पता चला कि सभी खिड़कियां भी काली दीवार से ढंकी हुई थीं। दोनों ने मिलकर हर खिड़की चेक की और पाया कि सभी तरफ वही काली दीवार थी। अब दोनों पूरी तरह घबरा चुके थे। वे लोग 18वीं मंजिल पर रहते थे, तो खिड़की के बाहर दीवार का होना बिल्कुल असंभव था। उन्होंने मदद के लिए किसी को फोन करना चाहा, लेकिन मोबाइल गायब था और वाईफाई नेटवर्क भी पूरी तरह बंद हो चुका था। उन्होंने पूरे घर में सिग्नल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दीवार के पास पहुंचे, मोबाइल स्क्रीन कांपने लगी और जितना पास जाते उतना ज्यादा कांपती। ऐसा लग रहा था कि दीवार के पीछे कोई विशेष चुंबकीय क्षेत्र है। चूंकि सिग्नल काम नहीं कर रहा था, उन्होंने फिजिकल तरीकों से दीवार तोड़ने की कोशिश की। एमी ने ड्रिल लेकर दीवार में छेद करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दोनों ने मिलकर जोर लगाया, लेकिन ड्रिल से धुआं निकलने लगा, फिर भी दीवार पर एक खरोंच तक नहीं आई। मैट ने दरवाजे की तरफ ड्रिल की तो पता चला कि सीढ़ियां भी किसी चीज से ब्लॉक हैं। अब उन्होंने कमरे के कोनों से दीवारें तोड़ने की कोशिश की ताकि कोई बाहर निकलने का रास्ता मिल सके, लेकिन हर तरफ वही काली दीवार थी। अगले दिन जब दोनों पूरी तरह हताश हो चुके थे, तो पड़ोसियों के घर से आवाज आई। वे पड़ोसी की दीवार की तरफ भागे और पाया कि उस दीवार को खोला जा सकता है। वे तुरंत अंदर गए और पड़ोसी को बचाया। पता चला पड़ोसी दंपत्ति के साथ भी वही हुआ था। जब वे उठे तो पहले से ही दीवारें बन चुकी थीं। जल्द ही पता चला कि अब पानी भी नहीं आ रहा था, यानी अब वे पूरी तरह फंस चुके थे और ज्यादा दिन नहीं टिक सकते थे। लेकिन एमी को जल्द ही दीवार में कुछ गड़बड़ लगी। उस पर कोई चुंबकीय शक्ति थी। उसने कुछ मेटल आइटम्स दीवार पर लगाए और वो वहीं चिपक गए। यह एक संभावित रास्ता हो सकता था, लेकिन तभी वे मेटल आइटम्स कांपने लगे। इस बीच एक और अपार्टमेंट में लड़ाई की आवाज आई। जब एमी वहां पहुंची तो देखा कि पड़ोसी जमीन पर पड़। इस बीच एक और अपार्टमेंट में लड़ाई की आवाज आई। जब एमी वहां पहुंची तो देखा कि पड़ोसी जमीन पर पड़ा था। उसे लगा कि शायद पड़ोसी ने हमला किया है, लेकिन पड़ोसी की पत्नी ने बताया कि ये उनका घरेलू मामला है। फिर एमी ने दीवार तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी ली, लेकिन दीवार पर कोई असर नहीं पड़ा। पड़ोसी की पत्नी ने बताया कि यह इमारत एक सील किए गए गड्ढे पर बनी है, अगर वे नीचे जा पाए तो शायद बाहर निकल सकें। एमी ने जमीन पर एक गड्ढा तोड़ा और नीचे उतरी, लेकिन वहां एक बूढ़ा आदमी मिला जो बेहद ताकतवर था और उस जगह की सच्चाई जानता था। उसने कहा कि आप हमारे सामान नहीं ले सकते, लेकिन एमी ने जवाब दिया कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बूढ़े की पोती वहां आई और समझाने लगी कि अब सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए, न कि एक दूसरे से लड़ना। अब सभी लोग नीचे आ चुके थे और अगली दीवार तोड़ने की बारी पुरुष पड़ोसी की थी। उन्होंने देखा कि बूढ़े के घर में एक कैमरा लगा है, यानी कोई उनकी गतिविधियों की निगरानी कर रहा था। यह कैमरा उसी मकान मालिक ने लगवाया था जो बूढ़े के घर के बगल में रहता था। जब सभी दीवार तोड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि मकान मालिक मर चुका है और उसके हाथ गायब थे। अब मामला और उलझ गया था। अगर मकान मालिक मास्टरमाइंड नहीं था तो फिर कौन है? इस दौरान एक बड़ी आग बंदरगाह पर लगी थी, जिसका इस काली दीवार से कोई संबंध हो सकता था। जब सभी लोग और नीचे गए तो एक अजीब दाढ़ी वाला आदमी मिला जिसने बताया कि वह उस किराएदार का दोस्त था जो अब मर चुका है। उसके मुताबिक शायद दुनिया का अंत आ चुका है और ये दीवारें बचे हुए लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं। लेकिन बाकी लोग उससे सहमत नहीं थे और दीवारें तोड़ने की कोशिश जारी रखी। जब उन्होंने एक और दरवाजा खोला तो फिर से सामने वही काली दीवार थी। अब एक आदमी ने गुस्से में आकर बंदूक चला दी, जिससे बूढ़ा आदमी मर गया। लेकिन अब दुख का समय नहीं था, अब बाहर निकलने का रास्ता खोजना जरूरी था। सभी लोग अलग अलग दिशा में बंट गए। एक और एमी ने मकान मालिक के अपार्टमेंट में एक छुपा हुआ कमरा ढूंढा जो बाकी कमरों से छोटा था। उसे एक रिमोट कंट्रोल मिला जो शायद उसी गुप्त कमरे की चाबी थी। एक जगह उसने आटे से पैनल पर फूंक मारी तो 4 उंगलियों के निशान दिखे और पासवर्ड की संभावनाएं सिर्फ 24 रह गईं।